हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोगों का मैं फिर स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म। तो ये हमारे 15 मिनट शो का अगला सेशन है, जहां पे हम राज्य के नीति निदेशक यानी कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात हम लोग करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। डीपीएसपी, अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मतलब क्या होता है कि राज्य जब भी कोई नीतियां बनाएगा तो नीतियों को बनाते समय इनको ध्यान में रखेगा। तो फटाफट चलिए 10 मिनट में वीडियो ख़त्म करते हैं। इसका इंट्रोडक्शन की अगर बात करते हैं तो हमारा जो पार्ट 4 आ जाता है उसमें ये आता है, भाग 4 में आता है, और भाग 4 के बाद अनुच्छेद 36 से 51 में आते हैं। इसको कहाँ से लिया गया है, तो इसको हमने आयरलैंड से लिया है, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आगे आता है कि जो आयरलैंड है, उस आयरलैंड ने इनको कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड ने जो है इनको याद रखेंगे कहाँ से लिया है, स्पेनिश संविधान से आयरलैंड ने लिया था, और हमने कहाँ से लिया है, इसको आयरलैंड से लिया हुआ है। ठीक, अब अगर इन सिद्धांतों की बात करते हैं, इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, वर्गीकरण किया गया है, समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत, उदार और बौद्धिक सिद्धांत। इन सिद्धांतों में देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल आते हैं। अगर हम समाजवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो जो आर्टिकल हैं समाजवादी वो आ जाते हैं 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। ठीक, गांधीयन फिलॉसफी की बात करते हैं तो गांधीवादी विचारधारा पर कौन कौन से आर्टिकल आ जाते हैं, तो गांधीवादी विचारधारा पर 40, 43, 43B, 46, 47 का सेकेंड पार्ट और 48। अब आते हैं लिबरल और इंटेलेक्चुअल पर, इस पर आते हैं 44, 45, 48, 48A, 49 और 50 और 51 की बात करते हैं। फिर आते हैं बेटा कि इनकी अंतर देखें कि भाई फंडामेंटल जो राइट होते हैं और इसमें क्या अंतर होता है। तो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल होते हैं, न्यायालय में लागू होते हैं, ये न्यायालय के द्वारा लागू नहीं कराए जाते हैं। ये निगेटिव नेचर के होते हैं, डीपीएसपी पॉजिटिव नेचर के होते हैं। इनका एम होता है पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, इनका होता है सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ये पार्ट 3 में 12, 35 में आते हैं, ये पार्ट 4 में 36 से 51 में आते हैं। ठीक है, अब उसके अलावा देखेंगे भाई कि कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, में कौन कौन से हमारे आर्टिकल होते हैं और किस किस बारे में दे रखा है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा जो आर्टिकल आ जाता है। अब जैसे यहाँ से देखते हैं 36 स्टेट की डिफिनेशन देता है, राज्य की परिभाषा देता है। 37 जो आर्टिकल है वो डीपीएसपी का नेचर बताता है, डीपीएसपी का स्वभाव बताता है। 38 जो है वो वेलफेयर ऑफ पीपल यानी कि जनता के कल्याण की बात करता है। उसके अलावा अगर हम 39 की बात करते हैं तो पॉलिसी प्रिंसिपल, लाइवलीहुड, इक्वल पे, नीति सिद्धांत, जीविकोपार्जन, समान वेतन की बात करता है। 39A जो है वो फ्री लीगल एड यानी कि निःशुल्क कानूनी सहायता की बात करता है। उसके बाद आते हैं 41, राइट टू वर्क और एजुकेशन यानी कि कार्य की शिक्षा का अधिकार ये देता है। उसके बाद देखेंगे 42 कहता है ह्यूमन वर्क कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ की बात करता है यानी कि मानवीय कार्य स्थितियां, मातृत्व लाभ की बात करता है। कौन सा आर्टिकल 42 करता है। फिर उसके बाद आता है 43, तो 43 जो है वो किस बारे में बात करेगा, 43 जो है वो जीविका योग्य वेतन की बात करता है, लिविंग वेज की बात करता है। 43A जो है वो उद्योग प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की बात करता है। फिर 43B जो है वो सहकारी समितियों की बात करता है। 44 जो है किस बारे में है, समान नागरिक संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 45 जो है वो निःशुल्क शिक्षा 6 से 14 साल के बच्चों की बात करता है, फ्री एजुकेशन की बात करता है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर 46 SC/ST जो होते हैं वह कमजोर वर्गों के हितों की बात करता है। SC/ST और वीकर सेक्शन के जो हित होते हैं उनकी बात करेगा। उसके बाद आता है पोषण व सार्वजनिक स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ की 47 बात करता है। 48 किस बारे में है कि कृषि व गो संरक्षण, एग्रीकल्चर एंड द काउ प्रोटेक्शन, या फिर कह सकते हैं कि जो दुधारू पशु है उनकी हत्या पर रोक लगाता है, दुधारू पशु कह सकते हैं। ठीक है, फिर आता है 48A जो आता है वो पर्यावरण एवं वन संरक्षण की बात करता है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट की बात करता है।
49 जो है वो राष्ट्रीय स्मारक यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट्स की बात करता है। 50 जो है वो न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक्करण इसकी बात करता है। और 51 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति यानी कि इंटरनेशनल पीस की बात करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गए हमारे आर्टिकल हो गए जो डीपीएसपी में आते हैं। कई बार ये पूछा जाता है कि हमारे जो डीपीएसपी हैं इसमें क्या क्या संशोधन हुए हैं, क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं। तो कई बार हमारे यहाँ संशोधन या अमेंडमेंट भी पूछे जाते हैं कि अमेंडमेंट क्या क्या हुए हैं। तो सबसे पहले अमेंडमेंट आता है 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था। इसमें क्या हुआ था, 3 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। 39A गरीबों को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करेंगे जिसको हम फ्री लीगल एड के रूप में जानते हैं, ये फ्री लीगल एड हो गया। 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। और 48A पर्यावरण की रक्षा और उसमें सुधार करना। ये क्या हो गए हमारे कुछ आर्टिकल हो जाते हैं। ठीक है भाई, तो ऐसे इनको आप याद कर लीजिएगा। ठीक, अगला देख लेते हैं। अब आते हैं भाई कि इनमें से क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो सवाल कुछ ऐसे बनते हैं कि भारतीय संविधान में लोक हितकारी राज्य का आदर्श जो है वो किसमें सम्मिलित है। अब जो लोक हितकारी राज्य का आदर्श किसमें सम्मिलित है, तो सिंपल आंसर हो गया डीपीएसपी में संबंधित है, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में संबंधित है। फिर आता है बेटा यहाँ पे क्वेश्चन कि भारत के संविधान का अनुच्छेद कौन सा है जो समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को परिभाषित करता है, वो कौन सा है। तो वो यहाँ पे हो जाता है 44 यहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड का हो जाता है। ठीक, फिर उसके अलावा 42 जो है वो मातृत्व लाभ वाला है। ऐसे करके सवाल आपसे आएंगे और पूछे भी जाएंगे, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिएगा। सारे आर्टिकल 36 से 51 तक याद कर लीजिएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा, इनमें से कौन सा राज्य का निदेशक सिद्धांत है, मतलब कौन सा इनमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल है किसका, स्टेट का। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट की अगर बात करते हैं तो कौन सा इसमें से है। अब प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये आर्टिकल 21 में आता है, फंडामेंटल राइट हो गया। फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत 40 हो गया। इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी ये 29 से 30 हो गया। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी ये 17 हो गया। तो बचेगा कौन सा, ये जो बी वाला है फॉर्मेशन ऑफ ग्राम पंचायत ये होगा। ठीक, नेक्स्ट सवाल आता है बेटा, देखोगे कि भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है किस संविधान से लिया गया था। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर बोरोड फ्रॉम दी विच कॉन्स्टिट्यूशन। तो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहां से लिया गया है, तो इसको कहां से लिया गया है, आयरिश संविधान से लिया गया है, क्योंकि आयरलैंड से इसको लिया गया है। ठीक है, फिर आता है बेटा यहाँ पर देखेंगे कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत कार्य के अधिकार का उल्लेख है। तो कार्य के अधिकार का उल्लेख हमें किस आर्टिकल में दे रखा है, डीपीएसपी में है, राइट टू वर्क है। और राइट टू वर्क कहाँ पर है, आर्टिकल 41 में है। ठीक, अगला आ जाता है बेटा कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान करता है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है। तो अनुच्छेद 45 की अगर बात करते हैं इसके अंतर्गत क्या प्रदान किया जाता है, तो ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर 45 में जो है फ्री एंड कंपलसरी क्या दे रखा है, एजुकेशन की बात की जाती है। तो यहाँ पर निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा दे रखी है। ठीक है, अगला आ जाता है बेटा क्वेश्चन कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 49 में क्या प्रावधान है। व्हाट इज द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 49 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 49 में क्या दे रखा है, 49 में हमारा दे रखा है मोन्यूमेंट्स का दे रखा है। तो आप यहाँ पर ढूंढिए मोन्यूमेंट्स कहाँ है, स्मारक कहाँ पर है। ये सारे आर्टिकल आपको अगर याद होंगे तो आसानी से आप आंसर इसका लगा देंगे। तो इसी तरह के क्वेश्चन आपके बनेंगे। बाकी आपका जो क्वेश्चन रहेगा कि भैया ये बता दीजिए किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि निर्देशक सिद्धांत न्याय संगत नहीं है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आपका इसका आंसर देना है। और सारे बच्चे जो डिटेल में क्लास करना चाह रहे हैं, आपकी मंडे से पॉलिटी की क्लास शुरू हो रही है शाम को 6 बजे, वो भी हमारे सुपर पास लाइव के थ्रू आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। पूरी पॉलिटी खत्म होगी आपकी, और ये आपकी यूपी पुलिस, एसआई, पीटी, कांस्टेबल, एसएससी और टीचिंग एग्जाम सबके लिए यहाँ पर आपकी पॉलिटी हो जाएगी। और मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, लाइव टेस्ट, स्टडी नोट्स, डाउट सॉल्विंग सेशन, लाइव क्लास, टेक्स्ट बुक, पास प्रो, सब कुछ आपको यहाँ पर अवेलेबल होगा और इसमें आप इस पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, टेक्स्ट बुक, पास प्रो भी आपको मिलेगा। बस करना क्या है,
आप लोगों को जो 5 डेज का ट्रायल है, 5 दिन का ट्रायल है, वो कितने में है? वो 5 रुपीज़ में है। 3 महीने का जो ट्रायल है वो कितने में है? 329 में है। 1 साल का जो है वो कितने में है? 1099 में है। कूपन कोड लगाना है यहाँ पर, APS कूपन कोड यहाँ पर लगाना है। 18 महीने का जो है वो कितने में है? तो 1399 में है। ठीक, तो ऐसे करके इसको आप नोट कर सकते हैं। कूपन कोड याद रखेंगे APS। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके ज्वाइन करिए और जुड़े रहिए मेरे यानी APS के साथ। और यूट्यूब पे भी आप लोग 11 बजे क्लास कर सकते हैं। तो डेली मंडे टू फ्राइडे 11 बजे आप यूट्यूब पे आइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, टेक केयर।